चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर में उतरते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये चैप्टर समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो शुरू करें। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान करता है। पर फिक्र मत कीजिए, आज जब हम इस पर बात कर लेंगे तो इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले चुंबकत्व का एक छोटा सा परिचय, फिर हम छड़ चुंबक के गुणों को देखेंगे, उसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझेंगे, फिर चुंबकत्व और गॉस के नियम पर बात करेंगे, और आखिर में हम कुछ जरूरी बातें और वो आम गलतियां देखेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चुंबकत्व के इतिहास और कुछ बुनियादी यानी बेसिक बातों को समझते हैं। तो चलिए कुछ मजेदार बातों से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करती है? हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि कंपास की सुई हमेशा उत्तर की तरफ इशारा करती है। और ये जो शब्द है मैग्नेट, ये ग्रीस की एक जगह मैग्नेशिया से आया है जहां ये चुंबकीय पत्थर पहली बार मिले थे। लेकिन सबसे काम की बात यह है कि चुंबकत्व असल में होता क्यों है? ये होता है चलते हुए चार्ज या कहें बिजली की वजह से। अब चलिए उस चुंबक की बात करते हैं जिसे हम सबने देखा है, यानी छड़ चुंबक, और इसके खास गुणों को समझते हैं। चुंबकत्व का सबसे पहला और सबसे आसान नियम क्या है? बिल्कुल सही, एक जैसे ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, और अलग अलग ध्रुव यानी नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। सिंपल। तो यहां एक बहुत ही जरूरी बात आती है। सोचिए, अगर आप एक छड़ चुंबक को बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? क्या आपको एक अलग नॉर्थ पोल और एक अलग साउथ पोल मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको दो नए छोटे चुंबक मिल जाएंगे, और हर छोटे चुंबक का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। अब एक और मजेदार बात सुनिए। एक छड़ चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो हूबहू एक परिनालिका या सोलेनॉइड जैसा ही होता है। अब ये परिनालिका क्या है? आसान भाषा में ये बस बिजली के तार का एक छल्ला या कुंडली है। ये चीज हमें बताती है कि बिजली और चुंबकत्व में कितना गहरा रिश्ता है। ये टेबल ये बहुत ही कमाल की है। ये दिखाती है कि स्थिर वैद्युत और चुंबकत्व, अरे ये तो जैसे जुड़वां भाई है। देखिए, अगर आप स्थिर वैद्युत के फॉर्मूले में बस कुछ चीजें बदल दें, जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जगह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M रख दें, तो आपको चुंबकत्व के फॉर्मूले मिल जाते हैं। मतलब अगर एक को समझ लिया तो दूसरा अपने आप आसान हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक चुंबक के चारों ओर जो ये अदृश्य ताकत होती है, उसे हम देख कैसे सकते हैं। ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो हम सबने शायद स्कूल में देखा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को देखने का सबसे अच्छा तरीका है। जब लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वो अपने आप इन फील्ड लाइंस की शक्ल में जम जाता है, और वो अदृश्य पैटर्न जो हमारी आंखें नहीं देख सकती वो सामने आ जाता है। तो चलिए इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गोल्डन रूल्स जानते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला नियम, ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं। दूसरा, किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टैंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएगी। तीसरा, जहां लाइनें पास पास और घनी होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मजबूत होता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब हम एक बहुत ही बुनियादी और मजबूत सिद्धांत पर आते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के नेचर को समझाता है, और वो है गॉस का नियम। गॉस के नियम को समझने से पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स को समझना होगा। ये क्या होता है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आपने हवा में एक खिड़की का फ्रेम पकड़ रखा है। अब उस फ्रेम के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं ना, बस उसी की गिनती को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस का नियम यही कहता है। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि किसी भी बंद चीज जैसे एक गेंद या डिब्बे के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें अंदर जाती हैं, ठीक उतनी ही लाइनें बाहर भी निकलती हैं, हमेशा। और यहीं हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। याद है, गॉस का नियम ही वो गणित का सबूत है जो बताता है कि एक अकेला चुंबकीय ध्रुव हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जब भी आप एक चुंबक को तोड़ते हैं तो आपको हमेशा 2 नए चुंबक मिलते हैं। कभी भी एक अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ पोल नहीं मिलता। चलिए अब इस चैप्टर को समेटते हैं। हम सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराएंगे और उन आम गलतियों पर भी नजर डालेंगे जिनसे एग्जाम में बचना चाहिए। ये एक तरह से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा।
तो इस चैप्टर से 5 सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी हैं। पहली, एक जैसे ध्रुव धकेलते हैं, अलग अलग ध्रुव खींचते हैं। दूसरी, चुंबकीय ध्रुव हमेशा हमेशा जोड़ी में होते हैं। तीसरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बंद लूप बनाती हैं। चौथी, गॉस के नियम के हिसाब से किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। और पांचवी, एक छड़ चुंबक एक सोलेनॉइड के जैसा ही है। बस ये 5 बातें याद रख लीजिए, ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो अब तक जो भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। क्या आप इन डायग्राम्स में गलतियां ढूंढ सकते हैं? एक बहुत ही आम गलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे को काटता हुआ दिखाना। ये एकदम गलत है। पर क्यों? सोचिए, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो कटने वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि हो ही नहीं सकता। एक जगह पर फील्ड की एक ही दिशा हो सकती है। एक और गलती जो अक्सर देखने में आती है वो है सोलेनॉइड के बाहर फील्ड लाइंस को एकदम सीधा बना देना। ये भी गलत है। याद है हमारा नियम? फील्ड लाइंस को हमेशा बंद लूप बनाना होता है, इसलिए उन्हें सिरों पर मुड़कर नॉर्थ से साउथ पोल तक पहुंचना ही होगा। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर वैज्ञानिकों को कभी सच में एक अकेला चुंबकीय ध्रुव यानी एक मोनोपोल मिल गया, तो फिजिक्स का इतना बड़ा नियम, गॉस का नियम, कैसे बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।